सो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है दोस्तों अब वो चले जाने वाली है प्रोफेसर शास्त्री के पास और जाकर यहाँ पर प्रोफेसर से कहती है कि अगर यहाँ पर मैं आपको अपने घर की बात बताऊं तो प्रोफेसर जी क्या आप बुरा तो नहीं मनाएंगे। तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं कि पुष्पा जी मैं ऐसा क्यों करूंगा, क्यों क्या हुआ, खैर तो है, आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही हैं। तो दोस्तों पुष्पा कहती है दरअसल प्रोफेसर शास्त्री हुआ कुछ यूँ है कि जो मेरा बेटा है ना अश्विन, उसकी यहाँ पर पहले एक एक्स गर्लफ्रेंड थी जो कि यहाँ पर उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए थे जिसकी वजह से उन दोनों का ब्रेकअप हो गया और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने अभी तक शादी नहीं की और जो मेरा बेटा अश्विन है उसने यहाँ पर मूव ऑन कर ले, दीप्ति के साथ शादी कर ली। अब वो मुझे बता रहा है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसको यहाँ पर लास्ट स्टेज का कैंसर हो चुका है और वो यहाँ पर उसकी हिफाजत कर रहा है। क्या वो बिल्कुल ठीक कर रहा है यहाँ पर गलत कर रहा है? तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि पुष्पा जी सबसे पहले तो मैं आपको बात बताता चलूँ कि आपका जो बेटा कर रहा है ना दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हर बंदे को तो अपने अपने घर की पड़ी होती है, लेकिन मेरी नज़र में यहाँ पर जो अश्विन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप बता रही हैं कि उस लड़की का कोई आगे पीछे है ही नहीं, तो अश्विन को उसका बनना ही चाहिए। हाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक कि उसका यहाँ पर हिफाजत करे, ये नहीं कि अब उससे शादी भी कर ले। तो दोस्तों पुष्पा कहती है नहीं प्रोफेसर जी, उसका ऐसा कुछ भी ज़हन नहीं शादी करने का, बस वो यही कहता है कि मेरी यहाँ पर जो बेगम है यानी कि दीप्ति है उसकी डिलीवरी तो होने वाली है, हो सकता है कि मैं उसकी डिलीवरी के टाइम वहाँ पर मौजूद ना हूँ और अगर वो वहाँ पर मौजूद नहीं होगा तो यहाँ पर दीप्ति कभी भी उसे माफ नहीं करेगी। तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं कि पुष्पा जी इस बारे में तो हमें यहाँ पर सोचना पड़ेगा, सच में हमें यहाँ पर अश्विन से मिलकर यहाँ पर बात करनी चाहिए कि अश्विन ये तू क्या कर रहा है, तुझे नहीं पता कि अपनी जो तेरी पत्नी है उसकी यहाँ पर प्रेगनेंसी पास है और यहाँ पर थोड़ी देर में उसकी डिलीवरी हो जाएगी, तो अश्विन को वहाँ पर होना चाहिए। अब दोस्तों पुष्पा कहती है कि आपको एक और बात बताती चलूँ कि वो जो औरत है डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया है और ये भी बता दिया है कि अगर इसका स्टेमिना बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ 4 महीने हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात सुनकर जो रिया है वो कहती है कि पुष्पा जी ये तो बहुत ही ज़्यादा काम खराब हो गया है, इसका मतलब ये है कि वो जो आंटी की तबीयत खराब है वो इस दुनिया में नहीं रहेंगी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है हाँ बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन भगवान के कामों का क्या ही पता, क्या पता वो सर्वाइव कर जाए, इसलिए मैं डर रही हूँ कि कहीं मेरा बेटा उसके साथ इतना अटैच ना हो जाए कि कहीं अपनी बीवी को ही भूल जाए। तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं कि नहीं पुष्पा जी ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पर धोखा खा रही हैं। अब दोस्तों रिया कहती है कि मैं भी पापा को यही कहती हूँ कि मम्मा के साथ मिल लेते हैं। अब दोस्तों पुष्पा रिया की बात सुनकर कहती है वैसे प्रोफेसर जी आपको एक बात बताऊँ, जो मेरी बेटी यहाँ पर राशि है ना वो भी सेम ऐसे ही बात करती थी, यानी कि जो मेरे यहाँ पर एक्स यहाँ पर हस्बैंड थे जो कि पहले रह चुके हैं और अब मैंने उनसे यहाँ पर खुला लेकर अलहदा हो गई थी, उनका नाम है दिलीप पटेल और मेरी बेटी यही चाहती थी कि मैं भी उनके साथ बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। तो दोस्तों साथ ही रिया कहती है कि पुष्पा जी कोई भी बच्चे होंगे तो वो अपने माता पिता को एक साथ ही तो देखना चाहेंगे, इसमें कौन सी गलत बात है? तो पुष्पा कहती है कि नहीं बेटा गलत बात तो कोई भी नहीं है, चलो ठीक है अब मैं यहाँ से चलती हूँ और रास्ते में मैं यहाँ पर दोबारा से अंजू से मिलती हुई जाऊंगी, कहीं वो अकेला अकेला फील ना करे। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर वापसी में दोबारा से अंजू के पास चले जाने वाली है और जाकर अंजू से मिलती है और कहती है कि अब तबीयत कैसी लग रही है? तो दोस्तों अंजू कहती है कि पेन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है लेकिन अब मुझे अश्विन से मिलना है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं अश्विन से मिलूँ। तो दोस्तों पुष्पा कहती है चलो ठीक है मैं घर जाकर तुम्हारा पैगाम उसको दे दूंगी कि तुम उससे मिलना चाह रही हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आज तुमसे मिलने ज़रूर आएगा। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर अंजू कहती है वैसे पुष्पा जी अगर मैं आपसे एक सवाल करूँ तो क्या आप मुझे उसका जवाब देंगी? तो दोस्तों पुष्पा कहती है हाँ अंजू ज़रूर करो। तो दोस्तों अंजू कहती है ना आप मेरे कुछ लगते हो और आपका बेटा भी अब मेरा ना कुछ लगता है, फिर भी आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो, यानी कि मेरे साथ इतनी देर क्यों रह रहे हो? तो दोस्तों पुष्पा कहती है अरे अंजू मेरी बात सुन, हम यहाँ पर यही सोचते हैं कि अगर कोई भी बंदा यहाँ पर मुश्किल में हो तो अगर हम उसकी हेल्प कर सकते हो तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, बस यही बात मेरे में है और मेरे बच्चों में भी, इसलिए हम तेरी मदद कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा जब घर पहुँचती है तो जाकर अंजू का ये जो पैगाम होता है वो अश्विन को दे देती है और कहती है कि अश्विन तुझे पता है वो कह रही थी कि मेरा तेरे से मिलने को दिल कर रहा है। तो दोस्तों अश्विन कहता है कि माँ आज तो मैं यहाँ पर दीप्ति के साथ बाहर जा रहा हूँ, जब मैं यहाँ पर फ्री हो जाऊँगा तब मैं जाकर अंजू से मिल लूँगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो अश्विन है वो दीप्ति के साथ कहीं बाहर घूमने वगैरह चले जाने वाले हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनकी एनिवर्सरी की नाइट है तो उन्होंने सोचा कि एक हम यहाँ पर बाहर अच्छा सा डिनर प्लान करते हैं। अब दोस्तों जब डिनर पर जा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक बात हो रही थी, बिल्कुल इसी दौरान दोबारा से अश्विन को फ़ोन आ जाने वाला है और फ़ोन भी यहाँ पर आता है हॉस्पिटल से कि आपकी जो यहाँ पर पेशेंट है अंजू उसकी हालत मज़ीद ख़राब है, आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो अश्विन है वो कहता है दीप्ति से कि मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा, दरअसल मेरे बॉस की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मुझे हॉस्पिटल जल्दी से पहुँचना पड़ेगा। दीप्ति मैं हाँ इसके लिए तेरे से सॉरी करता हूँ कि अभी तक यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ बाहर ही नहीं घूम सका। तो दोस्तों दीप्ति फिर से नाराज़ हो जाने वाली है और जाहिर सी बात है नाराज़गी भी तो बनती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो अश्विन
अश्विन चले जाता है तो दीप्ति सोचती है कि आखिर ये अश्विन कहीं मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा, आज मैं इसका पीछा करके ही रहूंगी। अब दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता करते हुए दीप्ति छुप छुप कर यहाँ पर अश्विन का पीछा करके उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाने वाली है जहाँ पर अंजू मौजूद थी। अब दोस्तों यहाँ पर जो डॉक्टर से जाकर पूछती है कि यहाँ पर कोई बॉस आए थे, कोई कंपनी के बॉस जो कि अभी एडमिट हो और उनका एक्सीडेंट हुआ हो, तो दोस्तों अब डॉक्टर बताने वाले हैं कि नहीं नहीं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों दीप्ति कहती है चलें ठीक है, मैं खुद ही आगे जाकर देख लेती हूँ। अब दोस्तों जब दीप्ति आगे बढ़ने लगती है तो सामने से यहाँ पर अंजू आ जाने वाली है और अश्विन देख रहा होता है कि यहाँ पर जो दीप्ति है वो अंजू से टकरा गई थी। और दोस्तों यहाँ पर अब अंजू ने तो पहचान ही लिया है ना दीप्ति को, जाहिर सी बात है अब यहाँ पर बहुत ही बड़ा फसाद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो अंजू है वो कहती है कि दीप्ति तुम यहाँ पर, तो दीप्ति कहती है कि अरे आपको मेरा नाम कैसे पता चला। तो दोस्तों अंजू अब बात को घुमाएगी, लेकिन अंजू से बात नहीं घूमने वाली और दीप्ति के जहन में ये बात बैठ जाने वाली है कि आखिरकार उस औरत को मेरा नाम किस तरह पता था। फिलहाल दोस्तों अब यहाँ पर जो अंजू है उसके पास टाइम बहुत ही ज्यादा कम बचा है। जो डॉक्टर्स 4 महीने कह रहे हैं ना, वो 4 महीने सर्वाइव नहीं कर पाएगी, बल्कि वो यहाँ पर बहुत ही जल्द उसकी यहाँ पर डेथ होने वाली है, जो कि देखकर मुझे काफी ज्यादा इमोशनली हो रहा है कि आखिरकार हमारे अश्विन ने किस कदर मदद की थी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने यहाँ पर जो अंजू है उसकी डेथ ही मंजूर की थी। अब दोस्तों पुष्पा जो है वो अपने चोल में जाकर सबसे पहले अंजू के लिए प्रार्थना करने वाली है कि उसको जल्दी से जल्द वो ठीक हो जाए। और यहाँ पर आज बहुत ही बड़ा ऑपरेशन है, अगर आज यहाँ पर ऑपरेशन पार कर गई अंजू तो इसका मतलब ये है कि वो 4 मंथ सर्वाइव कर पाएगी, और अगर आज का ऑपरेशन में वो यहाँ पर हार गई तो उसकी अभी डेथ हो जाएगी। फिलहाल दोस्तों मामला बहुत ही ज्यादा खराब होता नजर आ रहा है मुझे कि यहाँ पर अंजू की इतनी जल्दी डेथ हो रही है। अभी थोड़ी ही देर पहले तो उसकी यहाँ पर एंट्री करवाई गई थी। फिलहाल दोस्तों दूसरी तरफ अगर बात की जाए यहाँ पर पुष्पा की, तो दोस्तों वो आकर बखुदरा से कहती है कि तुम्हें पता है मैं कदामनी के कमरे में क्या देख कर आई हूँ, एक प्रेगनेंसी पैड देख कर आई हूँ, पता नहीं कदामनी ने वो क्यों रखा था। तो दोस्तों बखुदरा कहता है अरे पुष्पा लगता तू बेवकूफ हो गई है, वो तो खुद प्रेग्नेंट है, उसने प्रेगनेंसी पैड का क्या करना है। तो पुष्पा कहती है ये भी तो हो सकता है ना कि वो प्रेग्नेंट हो ही ना और हमें बेवकूफ बना रही हो। वेल दोस्तों अब पुष्पा को काफी हद तक कदामनी की चालों का पता लग गया है और आने वाले चंद एपिसोड में यहाँ पर पुष्पा किसी न किसी तरीके से कदामनी को पकड़ ही लेगी कि वो यहाँ पर नकली पैड पहनकर हम सबको उल्लू बना रही है। और आपको पता है कि पुष्पा के पास जब तक कोई सबूत ना हो तब तक वो कोई बात भी नहीं करती, और जब सबूत आ जाए तो तब वो यहाँ पर किसी को छोड़ती भी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह अब कदामनी का भी पत्ता यहाँ पर हटने वाला है, वो भी पुष्पा के थ्रू, जो कि आपको आने वाले एपिसोड्स के अंदर देखने को लाजमी मिलेगा। यहाँ पर सबके सामने पुष्पा यहाँ पर राजफाश करेगी कदामनी का, यहाँ फिर नहीं, ये तो आपको आने वाले एपिसोड के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आने वाले मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।